गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास एट इजी केमिस्ट्री। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन। कल जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक लिया था, स्टार्ट किया था, उसमें हमने जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ बेसिक टेक्नोलॉजी की बात करी थी। वहाँ पे भी हमने ये देखा था कि कार्बन कार्बन को मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन बोला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर बोला। अब ऑब्वियस सी बात है कि कार्बन अगर है तो वो अकेला कार्बन तो कुछ नहीं कर सकता ना, क्योंकि ऐसे ही कार्बन के बारे में कहा गया है कि कार्बन हैज अ वेरी स्मॉल न्यूक्लियर एंड इट इज वेरी अनस्टेबल। तो उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास हाइड्रोजन को दिया गया है। इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चार कंपाउंड्स हैं जिसपे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड है, जिनके रिएक्टिविटी, जिनके कन्वर्जन, जिनके केमिकल इक्वेशंस पे जो बेस्ड है, उसमें आप देखोगे तो उसमें हर जगह आपको कार्बन और हाइड्रोजन मिलेंगे ही मिलेंगे। इसीलिए जो कंपाउंड्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। अब देखो बच्चों, कल हमने टॉपिक स्टार्ट करी तो आज उससे एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। उस एक कदम आगे बढ़ने में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास देखो चार टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं: एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक कंपाउंड्स। सबसे पहले हम एल्केन की पढ़ाई करते हैं। एल्केन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच इज ओपन चेन कंपाउंड विद जनरल फॉर्मूला बीइंग CnH2n+2। अब आप देखो, मैंने इसको बोला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कोई भी कंपाउंड या कोई भी चीज अगर सैचुरेट हो चुकी है मतलब वो कंप्लीटली भरी हुई है या कंप्लीटली ऑक्यूपाइड एज टू द मैक्सिमम ऑफ इट्स ओन कैपेबिलिटी है। जिसका मतलब है कि वहां पे और आगे हम लोग कुछ एडजस्ट नहीं कर सकते। ऐसे सिचुएशन या ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है फिर भी ओपन चेन कंपाउंड है। तो जब एल्केन जो है मेरा वो ऑलरेडी सैचुरेट हो चुका है, तो उसका मतलब ये हो रहा है कि देखो कार्बन के पास हम जानते हैं कि टेट्रा वैलेंसी होने की वजह से उसके चार बॉन्ड्स बन सकते हैं और ये सैचुरेटेड है, विच मीन्स चार जगह मेरे पास हाइड्रोजन 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 ऑलरेडी शेयर हो रहा है कार्बन से। विच मीन्स कि अब कार्बन के पास कोई भी ऐसा बॉन्ड या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो ये किसी और एलिमेंट या किसी और मेटल या नॉन मेटल के साथ कंबाइन हो सके। लेकिन ये ओपन चेन कंपाउंड कहलाता है, विच मीन्स दिस इज एलिसाइक्लिक एंड साइक्लिक। कल हमने पढ़ा था कि जो भी होमोलोगस कार्बन, होमोलोगस ये हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, वो या तो एलिसाइक्लिक हो सकते हैं या साइक्लिक हो सकते हैं। जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ओपन चेन कंपाउंड है, मतलब ये है कि वो एलिसाइक्लिक है। अब ओपन चेन कंपाउंड का क्या मतलब है? वो या तो स्ट्रेट लाइन में बने हुए दिखते हैं या नहीं तो विद ब्रांचेस दिखेंगे इस तरीके से, लेकिन वो सर्कल की तरह नहीं दिखेंगे क्योंकि वो ओपन है। अब देखो बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? घर पे आपने अगर एक धागा देखा, धागे को मोड़ के आपने उसको एक सर्कल या एक रिंग की आइडेंटिटी दे दी, और जैसे ही आपने उस धागे को वापस खोला तो उस धागे ने अपनी रिंग की आइडेंटिटी खो दी और वो अब कुछ नहीं, बस एक सिंपल सा धागा रह गया। सिमिलरली जो मेरे दोस्त हैं जो प्लेन एरिया में रहते हैं या किसी भी रीजन से साइकिल से स्कूल, कॉलेज, मार्केट, कोचिंग कहीं भी जाते होंगे, उनको चेन की महत्वता समझ में आती होगी, क्योंकि जब वो साइकिल चलाते हैं तो उनका साइकिल का जो चलना है, जो पूरा मूवमेंट है, वो साइकिल के चेन पे, और जब वो चेन उतर जाती है या टूट जाती है तो उसको रिपेयर कराना होता है ताकि वो इस एक साइकिल से वापस साइक्लिक चेन हो जाए। सिमिलरली अब ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इनका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। और ये जो जनरल फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है, ये जनरल फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ होमोलोगस सीरीज के लिए काम आता है। ये बात कल IUPAC ने भी उन्होंने पास करी हुई थी स्टार्टिंग में, होमोलोगस सीरीज विच मीन्स CnH2n+2। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 डालूं तो मेरे पास बन गया मीथेन, होमोलोगस सीरीज का कंपाउंड 1। अब यहाँ पे अगर मैंने n की वैल्यू 2 डाली तो ये हो जाएगा C2H6, ये हो जाएगा इथेन। अब मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूँ कि होमोलोगस सीरीज में विद एक्यूरेसी काम आता है? तो उसका रीजन ये है कि जो होमोलोगस सीरीज होता है उनका जो सेकेंड मेंबर होता है, उनकी प्रॉपर्टीज अगर सेम ना हो, मोर और लेस सिमिलर होती हैं प्रायर मेंबर की।
तो ये जो फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला हम देते हैं वो होमोलोगस सीरीज को ध्यान में रखते हुए देते हैं, क्योंकि हेट्रोलोगस सीरीज जो होगा उसका हम कोई जनरलाइजेशन कर ही नहीं सकते। जिसका फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूं कि एक लाइन से मारुति की 8 गाड़ियां खड़ी हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स की, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स की, तो मैं ये बता सकता हूँ कि मारुति में व्हीकल नंबर 1 और व्हीकल नंबर 2 का जो माइलेज है वो सिमिलर हो सकता है, उनका जो ये है प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर हो सकती है, सेम नहीं हो सकती, सिमिलर होंगी। लेकिन अगर कंपनी बदल दी जाए तो वो जो पर्टिकुलर्स हैं या वो प्रॉपर्टीज हैं कोई भी चीज़ सिमिलर नहीं रह जाएगी, क्योंकि वो हेट्रोलोगस हो जाता है। तो इसी चीज़ को वापस हम एकेडमिक्स पे वापस आते हुए, ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं इनकी जो प्रिपरेशन मेथड्स हैं वो हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से नहीं बनता है ये। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, वुड्स रिएक्शन, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड एंड डीकार्बोक्सिलेशन। अब मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ बच्चों कि बोलना जितना आसान है, याद करना या फॉलो करना उतना ही मुश्किल है। लेकिन आज के टाइम पे जब हम स्मार्ट स्टडी का सहायता लेते हैं और हम हर चीज़ में स्मार्ट सोचते हैं और होना भी चाहते हैं, तो इन दैट सिचुएशन ये बात ध्यान रखो कि जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस में आपको ये नहीं बोला जाएगा कि डिफाइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस और हाउ रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स गिव्स यू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बट आपको बस इतना बोला जाएगा कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस बिलो सेलेक्ट विच इज नॉट अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो वहां पे ये हो सकता है कि 4 ऑप्शन दिए हों और आपको सिलेक्ट करना हो। तो मान लो यहाँ पे लिया हुआ है पॉलीमराइजेशन, तो आप देखोगे कि फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, वुड्स रिएक्शन, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड और डीकार्बोक्सिलेशन सर ने पहले बताया था, बट ये पॉलीमराइजेशन कुछ नया लग रहा है। तो यही है मेरा आंसर, जो उस क्वेश्चन की जो कि हमें ये एल्केन नहीं बना के देता है। सो देखो, एक चीज और ध्यान रखना कि सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में प्रेजेंस ऑफ माइंड लगता है। इट इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस डेज। और नीट के जो क्वेश्चंस हैं वो टफ नहीं है, उनकी जो टाइमिंग स्ट्रेटेजी है वो टफ है। तो अगर आपको नीट क्रैक करना है तो आप सिलेबस तो पढ़ो ही पढ़ो, उसके साथ साथ खुद को अलर्ट बनाना सीखो कि आप कैसे कर पाओगे उस गिवन टाइम पे। उसका एक तरीका कॉमन वे है, जब हम लोग भी स्टूडेंट थे हम लोग ये फॉलो करते थे। और ये बच्चों में इसलिए बोलूँ कि हम लोग के टाइम में जब हम स्टूडेंट थे तो इतना ऑनलाइन टेस्ट की फैशन नहीं था, या हमारे को ऑनलाइन इतना एक्सेसेस थे नहीं। तो ये उस टाइम की बात है जब हमें मोबाइल पे इनकमिंग रिसीव करने में भी 5 रुपये 45 पैसा देना पड़ता था मोबाइल कैरियर को। तो हम लोग क्या करते थे, हम जब पढ़ते थे क्वेश्चंस कॉपी में सॉल्व करते थे तो अपना स्टॉप वॉच या घड़ी पे ध्यान रखते थे। सिमिलरली आपके लिए आसान है, आप ऑनलाइन किसी भी साइट पे लॉग इन करके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो कमिंग बैक टू व्हाट आवर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर alkanes. Physical properties: colorless and tasteless, weak van der Waals forces, alkanes are non-polar, boiling point increases with increase in size. कलरलेस एंड टेस्टलेस ये समझाने की जरूरत तो है नहीं। वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस और लंदन फोर्स, क्यों? क्योंकि कार्बन एक ऐसा बेचारा सा कंपाउंड मेटल है, एलिमेंट है जो सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो जस्ट बिकॉज वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है वो स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स फोर्सेस जनरेट नहीं कर सकता। Alkanes are non-polar, very true. Boiling point increases with increase in size, which means कि जैसे ही CH2 का एक और पार्टिकल ग्रुप ऐड होता है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है 30 से 40 डिग्री केल्विन के तक। अब इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो है हैलोजिनेशन, नाइट्रोजनेशन, कंबसन, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन एंड पायरोलिसिस। ये 5 जो प्रॉपर्टीज हैं ये हैं इनके केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें डिटेल्स के लिए हमें अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर द रीजन क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग दूसरे कंपाउंड जो कि एल्कीन है उसमें भी हैंडल करेंगे। और ये कंपाउंड अभी के लिए हमारा लास्ट होगा, जस्ट टू इंश्योर कि कल हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन करें और उसके बाद साथ हम एल्काइंस भी करेंगे। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं
एल्कीन के केस में भी कलरलेस एंड टेस्टलेस हैं, बट वो वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस नहीं है, क्योंकि उसमें वैन डेर वाल्स फोर्सेस की जरूरत ही नहीं होती। इसका जनरल फॉर्मूला जो है ग्रुप का वो CnH2n पे है। Alkenes are non-polar. Okay, boiling point increases. Chemical properties. ओके, तो इसके 3 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। पॉलीमराइजेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। अब एल्कीन, एल्कीन कैसे कंपाउंड्स हैं? एल्कीन वो कंपाउंड है जिनके पास स्ट्रक्चरल एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है। इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n है। अब मैं आप लोगों को ये फिर से बताना चाहूंगा कि जो होमोलोगस सीरीज है मेरे इसके एल्कीन्स के, उसी पे ये फॉर्मूला यूज होगा। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मेरे कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप्स हैं वो साइक्लिक तरीके से नॉमेनक्लेचर पे भी चलते हैं और इस पे भी चलते हैं कार्बन कंपाउंड्स पे। तो अगर मैं पहला ये कर लूँ, लेट्स से मेरा कार्बन का N का वैल्यू 1 है, तो ये बन गया मेरा CH2। कार्बन को मैंने 2 किया, ये बन गया C2H4। और इनकी जो नॉमेनक्लेचर होगी वो होगी आपकी, जैसे ये मेरे पास CH4 मीथेन था, यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल हाइड्रोक्साइड, सॉरी मिथाइल हाइड्राइड, माय बैड। ओके, अब एल्कीन के जो प्रिपरेशन के 3 तरीके थे: पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइंस, addition of alcohol, addition of alkyl halide। बस एज टोल्ड व्हाइल टीचिंग अबाउट एल्केन्स कि ये जो 3 मेथड है इनको बस हमें याद रखना है, इनके एक्सप्लेनेशन की हमें नीट में जरूरत नहीं है। तो बच्चों कल जब हम मिलेंगे तो आई एम श्योर कि आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस भी मैं डाल सकूं, एंड हम लोग इसके बाद कंप्लीट करेंगे एल्काइंस और एरोमेटिक कंपाउंड्स। तब तक इस टॉपिक को जरूर पढ़ें और याद करें। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज देयर। थैंक यू।